एसआईआर के मुद्दे पर लगातार विवाद जारी है। अब एक स्वायत्त संस्थान है, उस पर भी आरोप आज तेजस्वी यादव ने लगाया है। उन्होंने कहा कि उनका भी नाम काट दिया गया। तो कहीं ना कहीं जब नेता प्रतिपक्ष का ही नाम काट दिया गया तो आपकी चुनावी प्रक्रिया जो देश की है, जो स्वतंत्र संस्थान है, उन पर भी तो सवाल खड़े कर रहे हैं। आपके मोटिव पर भी सवाल खड़ा हो रहा है, टाइमिंग पे सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव जी पढ़े लिखे नहीं हैं, ये बात हर कुछ दिनों के बाद वो साबित करते हैं जी। हर कुछ दिनों के बाद वो अपनी हरकतों से ये साबित करते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है जी। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? 2020 के चुनाव में जो हलफनामा उन्होंने दिया है उसमें क्रमांक 511 उन्होंने जिक्र किया है। वोटर लिस्ट में जो क्रमांक 511 है उसमें जो ईपिक आईडी नंबर है, उस ईपिक आईडी को आप आज चेक कर लीजिए। कहेंगे तो मैं अभी आपको ईपिक आईडी आपके सामने मैं पढ़ के मैं सुना देता हूं, दिखाया जाए जी। मैं आपको ईपिक आईडी, मैं दर्शकों से भी कहूंगा कि वो जरूर चेक करें। उनका 511 ईपिक आईडी है, क्रमांक है, और क्रमांक 511 वेटनरी कॉलेज कैंपस के पास जो बूथ है उसमें आप देखेंगे कि 511 पे RAB 0456228। लेकिन वो जो ईपिक आईडी बता रहे हैं वो ईपिक आईडी वो बता रहे हैं RAB 2916-120। ये पहले का उनका ईपिक आईडी था जो टेक्निकल कारणों से मुझे लगता है कि उसको खारिज करके, उसको बदल करके दूसरा ईपिक आईडी बनाया गया था। और उसी ईपिक आईडी पे जिसकी बात मैं कर रहा हूं, जिसको चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई एग्जिस्ट कर रहा है, उसी पर उन्होंने 2020 का चुनाव लड़ा। मजेदार बात यह है कि आप जिस 2020 के चुनाव जिस ईपिक आईडी पर आप लड़ते हैं, आप उसी ईपिक आईडी को आप भूल जाते हैं। मजेदार बात है ना ये? आप समझिए, आप जिस ईपिक आईडी से चुनाव लड़ रहे हैं, मान लेते हैं तेजस्वी यादव ने, मान कैसे लीजिएगा? आपको मैं इतना एविडेंस दे रहा हूं इसलिए आप मान गए। यह बात तो तेजस्वी जी को समझना पड़ेगा। वो कहते हैं कि राजश्री जी का भी नाम नहीं है। अरे भाई, उसी वोटर लिस्ट में नंबर है। तो मैं कहता हूं ना कि बिहार को नहीं चेक कर पाए, बिहार को आप पूरे चुनाव आयोग जो संवैधानिक संस्था है, आप उस पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आप पॉलिटिकल ड्रामा कर रहे हैं, वही नहीं लगा रहे, आप राजनीति कर रहे हैं।